हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रुप क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब और एडवर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को, जिसमें हम 5th नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, जो रिलेटेड रही है मिसलेनियस टाइप की एक्सरसाइज से। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है और वो है 6 नंबर की एक्सरसाइज। 6 नंबर की एक्सरसाइज में देखते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हमें वो क्वेश्चन जो दिए गए होंगे उसे करने होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं 6 नंबर की एक्सरसाइज। जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 नंबर की एक्सरसाइज में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज मतलब होता है चयन करना। चूज का मतलब होता है चयन करना। चयन करना है। करेक्ट का मतलब होता है सही। सही ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। विकल्प सही विकल्प का चयन करिए। एंड मतलब होता है और। फिल मतलब होता है भरिए या भरना। इन मतलब में और ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान। खाली स्थान में सही विकल्प का चयन करके भर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है आई नो। नो मतलब होता है जानता है या जानना। जानना डॉट और डॉट ही लिव्स। लिव्स मतलब होता है रहना या रहता है। ही लिव्स वह रहता है। आई नो मैं जानता हूँ। ही लिव्स वह रहता है। वह रहता है। देखिए वह रहता है बात कर रहा है प्लेस की। ऑप्शन में दे रहा पहला ऑप्शन वेयर कहा, दैट की, हु कौन, एंड और। तो कौन सा सुटेबल है? वेयर। आई नो मैं जानता हूं। वैसे भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ये नो है। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव रिलेटिव आता है प्रोनाउन के रूप में वो WS फैमिली से आता है। तो उस तरह से या फिर सेंस के अनुसार जिस तरह से आपको समझ में आए हों वैसे ही इसको फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता। डॉट 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 ही रैन अवे। रैन अवे मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना। ही मतलब हुआ। नो मतलब जानना। ऊपर ही अभी था आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता। डॉट 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 ही रैन अवे वो भाग गया। तो वेल पहला ऑप्शन वेल है। दूसरा ऑप्शन वाई है। वेल मतलब ठीक होता है। वाई मतलब क्यों होता है। डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फास्ट तेजी से। तो तेजी से तो पता ही नहीं होगा यहाँ पे। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता। वाई डिड ही रन अवे वह क्यों भाग गया। ये होगा और वही क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा यहाँ वाई भरे गए तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव एडवर्ब के रूप में रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आया है और ये भी रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आया है। अभी जस्ट गलती से निकल गया था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया। हालांकि दोनों के रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर रिलेटिव एडवर्ब हो, दोनों के पोजीशन ठीक ऐसे ही होते हैं, किंतु यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है कहाँ रहता है। इसी को लिव्स रहने को वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों भागा है यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और एडवर्ब की डेफिनेशन ही होती है वर्ब की विशेषता बताना एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़ करके जो रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो कह रहा है कि आई कैन डॉट 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 कैन आई डू इट फॉर यू। कह रहा है कैन आई डू इट। क्या अगर इतना से ले तो क्या मैं इसे कर सकता हूं, तुम्हारे लिए कर सकता हूं। या क्वेश्चन मार्क लगा है। ऑप्शन देखते हैं व्हाट, एस, हाउ, डेली।
डेली मतलब दिन, प्रतिदिन होता, हाउ मतलब कैसे होता है, यस मतलब हाँ, व्हाट। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भरा जाएगा, डेली की बात नहीं है। यस यहाँ क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जा रहा है कि जिसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन है लेकिन इसका प्रयोग कैसा और नो का प्रयोग हम जब आंसर शॉर्ट आंसर देना होता है वहां पे करते हैं। तो यहां भरा जाएगा व्हाट कैन आई डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, ये चीज कह रहा है। और ये वहां पे वाट भरेंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसमें बहुत भी शेष नहीं है, उसकी जो बहुत डेप्थ में जाके आपको समझाना पड़े, सेंस देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, लेट अस नो। आओ ऐसा करें, जब लेट से शुरू होता है वाक्य तो उसमें ऐसा ही भाव आता है, आओ चलो ऐसा करें। लेट अस नो, आओ चलो जानते हैं, डॉट यू विल कम। और पुलिस स्टाफ, ये पहला ऑप्शन ये का है whom, दूसरा इट, when, that। देखिए यू विल कम, आओगे, आओगे बात कर रहा है। लेट अस नो, आओ जानते हैं कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। और when फिर किया जाएगा when you will come। जब हम टाइम को जानना चाहते हैं तो हम when से प्रश्न करने पे हमें टाइम मिलता है और वही भी फिल किया जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट, आर यू डॉट श्योर और क्वेश्चन मार्क लग गया। हियर, देखिए यहाँ इसका सेंस होता है, यहाँ भरा नहीं जाएगा। मस्ट, यहाँ ऑलरेडी एक वर्ब दी गई है, ये भी नहीं भरा जाएगा। वाई, ये अगर वाई भरना होता तो ये वाक्य के शुरू में आता, जैसे ऊपर में सेंटेंस में आया था, तो ये भी नहीं होगा। रेस्ट रह गया परफेक्टली, यही भरा जाएगा और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। आज यू परफेक्टली से हो, क्या आप पूर्ण रूप से निश्चित हैं? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डॉट ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। वह ट्राई मतलब प्रयास कर रहा है, टू डू हिज बेस्ट अपना अच्छा देने का प्रयास कर रहा है। तो डज नॉट, ऑलवेज, वेरी और फर्स्ट, इसमें से क्या फिल किए जाएंगे? तो डज नॉट, अच्छा यहाँ ट्राई टू अपना बेस्ट देने की बात कर रहा, तो निगेशन की तो बात होगी नहीं। फर्स्ट, ही फर्स्ट ट्राई टू डू दिस, ये नहीं, वेरी भी नहीं, ऑलवेज। आप देखते हैं कि मेन वर्ब के पहले जो होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में ऑलवेज का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पे ये भरेंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ही ऑलवेज ट्राई टू डू दिस, डू हिज बेस्ट, वो सदैव प्रयास करता है अपना सर्वोत्तम देने का। नेक्स्ट है 7 नंबर का, फर्स्ट आई हैव माई बात। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले एक्सरसाइज में भी ये दिया गया था, उसी को बस यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, ऑप्शन के तौर पे दे दिया गया है। वहां फर्स्ट भरने थे, यहाँ फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट आई हैव बात, पहले मैं नहाऊंगा। एंड देन आई हैव माई लंच, तब मैं लंच करूंगा। ना सेकेंड होगा, ना अगेन होगा, और ना ही नेक्स्ट होगा, देन का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लाइक द स्टोरी, मैं इस कहानी को पसंद करता हूँ। डॉट मच को की विशेषता बताने के लिए वेरी का प्रयोग किया जाता है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। देखिए यहाँ वेरी ऑप्शन में, हम यहाँ वेरी आप भर देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में ये दोनों प्रश्न रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट विल ही कुक आवर फूड टुडे। विल ही कुक मतलब होता है पकाना, आवर मतलब हमारा, फूड मतलब भोजन, टुडे क्या वो आज हमारा भोजन पका देगी, अगर इतना पका देगा, अगर इतने की बात करें तो।
पहला है कौन, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, नाउ मतलब अब, व्हेन मतलब कब। तो कब वो मेरा भोजन पका देगी ऐसा नहीं कह रहा है, कौन मेरा भोजन पका देगा ऐसी बात कर रहा है, और भूख फिल कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा, आज मेरा भोजन कौन पका देगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शुड वी गो टू कोलकाता, शुड वी गो टू कोलकाता द मीटिंग विल बी हेल्ड, जो मीटिंग है वो प्रस्तावित है। शुड वी गो टू कलकत्ता, कलकत्ता जाना चाहिए, क्या उसे कलकत्ता जाना चाहिए। द मीटिंग विल बी हेल्ड, जो मीटिंग रखी गई है, तो संभवतः दिख नहीं रहे हो गए। अच्छा, शुड वी गो टू कलकत्ता, क्या उसे कलकत्ता जाना चाहिए। डॉट 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 द मीटिंग विल बी हेल्ड, जो मीटिंग है वो प्रस्तावित की गई है, उस मीटिंग में जाना चाहिए। वेयर, जहां पे मीटिंग प्रस्तावित की गई है क्या उसे वहां जाना चाहिए, तो वेयर होगा, वेयर यहाँ पे फिल कर देंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। ना ही वेन होगा, ना शून होगा, ना ही वाई होगा। तो आई होप आपको 1 से लेकर के जो 10 नंबर तक के क्वेश्चन नए हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिए गए, वो 1 बाई 1 करके मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं मित्रों तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।